उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की पंचम इकाई सामुदायिक जुड़ाव में अनुसंधान एवं नवाचार संबंधित मुद्दे, इसके द्वितीय व्याख्यान ग्रामीण संकट, कोविड-19 का प्रभाव और आपदा का शमन। इसमें उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान के द्वितीय भाग में भारत में ग्रामीण संकट के कारणों पर चर्चा की जाएगी और इससे पूर्व के भाग में आपने ग्रामीण संकट क्या है इसे जाना। भारत में ग्रामीण संकट के प्रमुख कारण इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बढ़ती इनपुट कीमत, जो उत्पादक सामग्री है वह भी निरंतर बढ़ रही है। किसान की पहुंच वहां तक हो ही नहीं पाती। वे कैसे इतनी महंगी उत्पादक सामग्री को खरीद पाए। घटती भूमि जो जोत है वह भी उपजाऊ भूमि का स्तर घटता जा रहा है। कीट प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसा कि अभी बताया कि कीट आक्रमण के कारण सारी की सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कर्ज का बोझ, एक बार यदि एक किसान कर्ज ले लेता है तो उसकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं, किंतु कर्ज का बोझ नहीं उतर पाता। निरंतर ब्याज दर ब्याज वो चुकाता जाता है, किंतु वह मूलधन को चुका ही नहीं पाता। खाद्य कीमतों में कमी बहुत बड़ा कारण है ग्रामीण संकट का, कि जो खाद्य कीमतें हैं उसमें भी निरंतर कमी आ रही है। अन्य प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग, जो कृषि भूमि है उसका उपयोग कृषि के लिए न करके अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है। जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन, जो मौसमी चक्र है यह भी बदल रहा है। इसकी वजह से भी फसल अच्छी नहीं आ पा रही। हरित क्रांति 1960 में जब अकाल आया और बहुत ही दयनीय दशा हो गई, तो अच्छी फसल के लिए विदेशों से हाइब्रिड बीज मंगाए गए, किंतु ये बहुत ही 7 राज्यों के 7 जिलों में किसानों को दिए गए। किंतु इस हरित क्रांति की वजह से असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई। जो गरीब किसान है उस तक तो उत्तम क्वालिटी के बीज पहुंच ही नहीं पाए और इस कारण असंतोष, असमानता उत्पन्न हुई। कृषि, जैसा कि अभी बताया भी कि कृषि इनपुट की कीमतें बढ़ रही हैं, उत्पाद सामग्री की कीमतें निरंतर वृद्धि उसमें हो रही है। जोत का आकार कम हो रहा है, पानी और मिट्टी भी सीमित है। उपयुक्तता और कीट प्रबंधन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके कर्ज में डूबने की संभावना अधिक होती है। किसानों के उत्पादों के लिए खाद्य कीमतों में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। भूमिहीन ग्रामीण आबादी की आय उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है। जो किसान भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि ही नहीं है और उनकी जो आय है उससे उनकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। रोटी कपड़ा, 2 वक्त की रोटी के लिए वे तरसते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन ने मानसून के लिए गंभीर चिंता पैदा कर दी है। कृषि भूमि का नुकसान और गैर कृषि उपयोग में इसका रूपांतरण एक चुनौती है। जो भूमि कृषि के लिए है उसका उपयोग अन्य चीजों में किया जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण भारत में
आधी से अधिक आबादी के पास जमीन नहीं है और उन्हें शारीरिक श्रम पर निर्भर रहना पड़ता है। आधी आबादी ऐसी है जिसके पास जमीन ही नहीं है और इसी कारण उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ता है। और जैसा कि अभी बताया था कि हरित क्रांति ने क्षेत्रीय और अन्य असमानताओं को जन्म दिया है। हरित क्रांति के कारण यह असमानता का भाव उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण संकट के परिणामों पर यदि दृष्टि डालें तो उसके अंतर्गत भूमिहीन सबसे कमजोर है। जो भूमिहीन है, जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, ये सबसे कमजोर है क्योंकि उनकी आय से उपभोग अनुपात नकारात्मक है। उनकी जो आय है, यदि देखा जाए तो उपभोग के लिए तो उनके पास पर्याप्त धन ही नहीं है। यदि इसका अनुपात निकाला जाए तो वह नकारात्मक। अपर्याप्त सिंचाई और अस्थिर वर्षा वाले राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी। सिंचाई पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही, सिंचाई के लिए जल ही नहीं है और दूसरी तरफ इतनी अधिक वर्षा हो रही है, उसके कारण भी फसलें नष्ट हो रही हैं। कहीं पर अपर्याप्त सिंचाई है और कहीं अस्थिर वर्षा, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। कृषि कार्य बल कम हो रहा है और अधिक लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में काम की तलाश कर रहे हैं। चूंकि उनके पास भूमि नहीं है, इसलिए वे कृषि कार्य नहीं कर पा रहे और किसी अन्य रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ग्रामीण पीड़ा शहरों से एक बड़े पलायन का कारण बन सकती है। इसी कारण जो ग्रामवासी हैं, वो गांव को छोड़ रहे हैं और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि से उत्पादन का भाग आप चार्ट में सामने देख रहे हैं कि 1981-82 से 2013-14 का किस प्रकार रहा कि जो 1981-82 में 29.6 था, वो 2013-14 में कम होते हुए 11.8 तक आ गया। 1989-90 में 25.2 रहा। 1994-95 में 23.5, 1999-2000 में 19.6, 2004-05 में 16, 2009-10 में 12.3 और कम होता हुआ क्रमशः 2013-14 में 11.8 रह गया। तो कुछ चुनौतियां हैं इस संकट से उबरने के लिए कि चंपारण सत्याग्रह पर बहुत कम ध्यान गया है। चंपारण सत्याग्रह, जिसका प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया, बिहार के चंपारण में किसानों पर जबरन अत्याचार करना, नील की खेती के व्यापारियों द्वारा किसानों पर बेहिसाब लगान वसूल करना, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, जिस पर बहुत कम ध्यान गया है। बड़े खेतों में अक्सर आधुनिक पंपों तक पहुंच होती है, जो उन्हें छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ते हुए बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करने की अनुमति देता है। उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों की कमी और महंगी लागत से कृषि उत्पादन में और बाधा आती है। जो अच्छे बीज हैं, जिनसे अच्छी फसल उत्पन्न होगी, उसकी बहुत कमी है और महंगी लागत है। इसके कारण भी कृषि के उत्पादन में बाधाएं आती है। किसानों के कृषि विविधीकरण के विकल्प सीमित हैं, इसलिए वे मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ही खेती कर पाते हैं। किसानों के पास विकल्प ही नहीं है। उनके पास
अन्य अनाज उत्पन्न करने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। इसके कारण वे गेहूं और चावल की ही खेती कर पा रहे हैं। भारत की कृषि नीतियों ने किसानों के बीच औपचारिक ऋण संस्कृति की स्थापना को हमेशा हतोत्साहित किया है। भारत की इस प्रकार से कृषि नीति है कि उसके कारण किसान ऋण नहीं लेना चाह रहा। कृषि योग्य भूमि का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बावजूद करीब 35% जमीन ही सिंचित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ की मात्र 35% जमीन ही सिंचित है। कृषि ऋण की माफी फायदेमंद से ज्यादा हानिकारक है। वे ऋण संस्कृति पर कहर बरपाते हैं, जबकि समस्त आर्थिक स्थिरता को भी खतरे में डालते हैं। और इसका समाधान इस प्रकार है कि कृषि सुधार जो कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करते हैं, केवल ग्रामीण पीड़ा का उपाय हो सकते हैं। जो कृषि से संबंधित सुधार हो रहे हैं, वे तो ग्रामीणों के कष्ट को ही बढ़ा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि उपकरण, उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद के लिए सब्सिडी बढ़ाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चिकित्सा बीमा कवरेज का विस्तार कर सकती है। किसानों को स्वास्थ्य बीमा योजना के विषय में बताने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या चिकित्सा बीमा कवरेज, इसका भी विस्तार होना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। जो मनरेगा अधिनियम है, इसके दायरे का भी विस्तार होना चाहिए। खेती के जैविक तरीकों पर अधिक काम करने के लिए किसान को शिक्षित करने की आवश्यकता है। किस प्रकार से किसान अपनी खेती जैविक तरीकों के माध्यम से करे, इस बारे में किसानों का भी प्रशिक्षण और शिक्षण जरूरी है। किसान समर्थन की संस्कृति का निर्माण करना, जिसे शहरी समुदाय द्वारा बढ़ाया जा सके। यह वित्तीय नहीं होना चाहिए, लेकिन विकास के अधिक समावेशी मॉडल का पालन किया जा सकता है। समावेशी मॉडल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जिसमें समस्त का भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हो। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। इस भाग में भारत में ग्रामीण संकट के कारणों को समझा और अगले भाग में ग्रामीण गरीबी को जानेंगे। तो आपने व्याख्यान को सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार।